डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड? अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CH3CHO गिव्स CH4 प्लस CO इज। सुनिए, रेट कांस्टेंट है यहाँ पर 0.035 m माइनस m रेज़ टू पावर माइनस हाफ सेकंड इनवर्स at 730 Kelvin, yes sir, and 0.343 m raised to power minus half second inverse at 790 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction. सुनिए आप ध्यान से, यहाँ से हमें निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कम टेम्परेचर पर क्या रहेगा? K1, और ज़्यादा टेम्परेचर पर रहेगा K2। यस सर, सुनिए, मेन फॉर्मूला हमारा ये है, log base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R, yes sir, into T2 minus T1 upon T1 into T2। yes, चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, log base 10, yes sir, K2 ज़्यादा टेम्परेचर पर दिया हुआ है 0.343 m रेज़ टू पावर माइनस हाफ सेकंड इनवर्स अपॉन K1 0.035 m रेज़ टू पावर माइनस हाफ सेकंड इनवर्स। ये तो कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 9.8। चेक कर लेना आपने। इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू T2 है बेटा इसमें, सुनिए आप, 790, यस सर, और ये 730 अपॉन, ओके, सुनिए, केल्विन हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यस सर, ये के कॉमन लेने पर डिवाइडेड बाय यहाँ पर T1 कितना है 730 केल्विन इंटू 790 केल्विन, यस सर, ये कॉमन लेने के बाद में कैंसिल हो जाता है, यस। अब देखिए इसका लॉग, मतलब EA निकालना है, इसका लॉग है 0.9912, चेक कर लेना आपने, इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल, ओके, मोल इनवर्स, यस सर, इंटू 730 इंटू 790 अपॉन 60, ये 0 से 0 खत्म हो गया, यस सर। सो EA इज इक्वल टू, ओके, इसका आंसर है 182.400 जूल मोल इनवर्स, और किलो जूल में हम कन्वर्ट करेंगे 182.4 किलो जूल पर मोल, यस सर। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन EA इज 240 किलो जूल, ओके, मोल इनवर्स, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट एट 1023 केल्विन इफ द रेट कांस्टेंट एट 923 केल्विन इज, ओके, कम टेम्परेचर पर दिया हुआ है 0.0113 m इनवर्स सेकंड इनवर्स। सुनिए आप, मेन फॉर्मूला ये है क्या? लॉग बेस 10, यस सर, लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यस सर, इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, यस। ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ पर निकालना है K2, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में दिया हुआ है, यस, लॉग बेस 10, यस सर, K2 अपॉन K1, ओके, K1 तो दिया हुआ है हमें, ये इज इक्वल टू EA कितना है 240 किलो जूल, मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ, 3 जीरो बढ़ा देते हैं, जूल मोल इनवर्स, यस सर, इनटू T2 कितना है बेटा यहाँ पर, ये है 1023 केल्विन, यस सर, माइनस 923 केल्विन, यस, डिवाइडेड बाय, सुनिए, 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू T1 है यहाँ पर 923 केल्विन, और T2 है बेटा इसमें, ध्यान से देखिए, 1023 केल्विन, ओके, ये तो केल्विन खत्म हो जाएगा, यस, जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स, चलिए ये चला गया है ना।
यहाँ कितना बच रहा है 100 और 2 0 बढ़ा देते हैं हम। देखिए log बेस 10 K2 अपॉन K1, ओके, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 240,000, यस सर। और ये 100 बचा था, 2 0 और बढ़ा दिए हमने, 2.303 इंटू, यस सर, 8.314, यस, इंटू 923 इंटू 1023, यस। ये सारे बोर्ड वाले न्यूमेरिकल से जो मैं जस्ट सॉल्व करवा के देता हूँ आपको, दे रहा हूँ। तो सुनिए, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सुनिए इसका आंसर आएगा, ये तो log बेस 10 एज इट इज है, इसका आंसर आएगा 1.23 समथिंग है। सुनिए इसका, हाँ 1.327, 1.327, यस सर। लॉग को इक्वल टू उधर भेज देते हैं हम। बताइए आप, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.327, तो 0.32 को देखेंगे हम 7 में, इसका आंसर आएगा 21.3, ओके। ध्यान से देखिए 21.23, चलिए 21.23। अब यहाँ से हमें निकालना है K2 इज इक्वल टू, ओके, 21.23 इंटू, यस सर, K1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.0113 m इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो इसका आंसर आएगा 0.24 m इनवर्स सेकंड इनवर्स, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, करेक्ट है फाइनल आंसर, ओके। ट्राई करके देख लेना अपने घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, है ना, 2.36, मतलब यहाँ पर देखिए दो आगे, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 303 केल्विन टू 313 केल्विन, यानी यहाँ पर K2 अपॉन K1 डायरेक्ट दिया हुआ है 2.36, यस सर, ओके। सो फॉर्मूला क्या है, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, यस सर। अब देखिए log बेस 10 2.36, इसका हम log ले लेते हैं, इसका log आ जाएगा 0.3729, चेक कर लेना अपने घर पर, ओके। सो EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू T2 बेटा कितना इसमें दिया हुआ, 313 केल्विन है, 313 केल्विन माइनस 303 केल्विन, यस सर, ये 303 केल्विन इंटू 313 केल्विन, यस सर। कॉमन लेने पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है, सुनिए, EA, सो EA इज इक्वल टू 0.3729 इंटू 2.303 इंटू, यस सर, ये 8.314 को हम लिख सकते बेटे से 25/3, यस सर, ओके सर, इंटू 303 इंटू 313, ओके। ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, चलिए लिख दिया। यहाँ पर ये 101, यस सर। सुनिए अब क्या बचे इसमें, ध्यान से देखिए, EA आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यस सर, इसका फाइनल आंसर आएगा 67.690, यस, जूल मोल इनवर्स, क्या बचा, जूल मोल इनवर्स। सो EA इज इक्वल टू 67.69, ओके, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गया हूँ आपको, ओके। देखिए आंसर कितना आ रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं, कैसा आ रहा वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन इज 7.66 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज 160 किलोजूल पर मोल। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक टेम्परेचर दिया है, मेन फॉर्मूला क्या है, log बेस 10 K इज इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 और ये R, ये है बेटा इसका मेन फॉर्मूला, है ना। मैंने इक्वल टू के इधर लेके आया हूँ इसको। अब निकालने का है, देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी A निकालना है, इसको इक्वल टू के इधर ला लिया हमने, EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू, इसको उधर भी दिया हमने, सो log बेस 10
है ना, माइनस लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए अपॉन के। ओके, ध्यान से देखिए, लॉग बेस 10 ए अपॉन के इज इक्वल टू ई ए है यहाँ पर 160,000 जूल मोल इनवर्स अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यस सर, ठीक है ना। देखिए और कुछ कैंसिल होता है बेटा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ये 160,000 लगा दिया हमने। यस सर, जूल मोल इनवर्स, और यहाँ पर 2.303 इंटू आर है ना, अपॉन में था 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यस सर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से जूल मोल इनवर्स ये आर टी भी है ना बेटा यहाँ पर। यस सर, लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 माइनस ए अपॉन आर टी, आर टी। तो टी कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा सर, टी है यहाँ पर 500 केल्विन, कितना 500 केल्विन, केल्विन से केल्विन खत्म, जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। यस, सुनिए ये 2 0 गायब, चलिए ओके। सो लॉग बेस 10 ए बाई के इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1600, यस सर, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू, अच्छा एक काम करते ना हम, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा था 5 और ये 1600। यस सर, ठीक है, ये 2.303 इंटू 8.314, यस 8.314 को लिख सकते हैं हम 25/3। यस सर, क्या लिखेंगे 25/3, यस सर, इंटू 5। ओके सर, चलिए ध्यान से देखिएगा अब क्या बचा है इसमें, तो 1600 को डिवाइड कर लीजिए हम 5 से, कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर 1500 रहता था तो 500 है ना, 530 कितना आ रहा है 533.3। यस, ठीक है ना। चलिए जो भी आएगा आप चेक कर लेंगे इसको, log बेस 10 ए बाई के इज इक्वल टू, मैं इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ, मतलब फाइनल नहीं, पहले तो इसका हम log ले लेंगे, 16.713, ये है 16.713। अब एक काम करते हैं, log को इक्वल टू किधर भेज देते हैं, सो ए बाई के इज इक्वल टू एंटी लॉग। यस सर, ओके। अब इसका एंटी लॉग लेंगे किसका, 16.713 का आंसर आ जाएगा इसका। देखिए एंटी लॉग लेने पर इसका आंसर आएगा मतलब 5.164 इंटू 10⁻16 बराबर है, देखिए 5.164 इंटू 10⁻16, यस है ना। मतलब कैसा आ रहा था कि 0.5164 इंटू 10⁻17 था, है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया 5.164 इंटू 10⁻16। यस, सो ए इज इक्वल टू, निकालना हमें ए इज इक्वल टू 5.164 इंटू 10⁻16, यस सर, इंटू के कितने बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ 7.66 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10⁻12 बचा और इसको मल्टीप्लाई किए हमने, तो फाइनल आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका फाइनल आंसर है 3.96 इंटू 10⁻13, 3.96 इंटू 10⁻13 और सेकंड इनवर्स। इसको आप घर पे चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए करेक्ट है आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100 एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज 19147 जूल मोल इनवर्स, फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेल्सियस। सुनिए मेन फॉर्मूला क्या है बताइए आप, आर्गेनाइज इक्वेशन log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303, यस सर, आर और ये
टी। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ से? सर यहाँ से हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। ओके, के लॉग बेस 10। हाँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर कितना है? 100 है। माइनस ई ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 19147 जूल मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 2.303 इंटू 8.314 जूल। ओके, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू, यस सर, ये डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में 1000 कर लेंगे, केल्विन ख़त्म, जूल मोल इनवर्स ख़त्म। ओके, सुनिए अब क्या होगा इसमें, इसको 2 से मतलब मल्टीप्लाई किया हमने 2.303 इंटू 8.314, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, सुनिए ये आंसर आ जाएगा 19.147, क्योंकि 18 टू 16 से ज़्यादा आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8.314 ये और इंटू 1000, तो ये हो जाएगा टोटल इतना 19147। ओके, डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा? 1 आ रहा। यस सर। ओके, इसके बाद देखिए अब हमें निकालना क्या है, ये तो लॉग बेस 10 था, अब हमें निकालना क्या है बताइए आप? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, सुनिए यहाँ से अब हमें निकालना है के, सो के इज इक्वल टू द, यस सर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं बोलो? 10 का पावर 2, यस सर, -1 और ये लॉग बेस 10। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये ऐसा भी लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 100 -1 और ये था लॉग बेस 10 के। ओके, तो लॉग बेस 10 का लॉग कितना था? 1 आता, कितने? 2 - 1, यस सर। और यहाँ लिखे बेटा हमने लॉग बेस 10 के, सो के इज इक्वल टू उधर भेजेंगे हम, क्या लेंगे? एंटी लॉग, यहाँ 1 बचा था, ठीक है ना, एंटी लॉग किसका? 1 का, कितना आएगा? 10। ओके, सो के इज इक्वल टू 10। रेट कांस्टेंट कितना रहेगा इसमें? 10 रहेगा सर। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू, है ना, 10 - 12 इंटू 10⁴ divided by T. What is T in Kelvin? The half life of the reaction 69.3 मिनट। देखिए बेटा एक फॉर्मूला हमने पढ़े थे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द, बोलो, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम एक काम करेंगे, K निकाल देंगे, यस सर। सो हाफ लाइफ कितना है दिया हुआ इसमें? K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 69.3 और ये है मिनट। आंसर कितना आ रहा है इसका? देखिए यहाँ पर 0.693 और ये आ रहा है 10 का पावर -2, बराबर ना, क्योंकि 100 बच रहा था, यस सर, तो 10 का पावर -2। ओके, सुनिए लॉग बेस 10 10 का पावर -2 इज इक्वल टू द 10 - 12 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय T। मैं एक काम करता हूँ, क्या इसका लॉग ले लेंगे हम, कितना रहेगा बेटा बोलो? -2, यस सर, है ना, लॉग बेस 10 इज इक्वल टू द 10 - 12 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन T, यस, इक्वल टू किधर लिखा है हमने इसको, यस सर। सो 12 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन T इज इक्वल टू 10 + 2 कितना? 12। सो T इज इक्वल टू 12 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, यस, कितना? 10 का पावर 4, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000, यस सर। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10,000। तो याद रखेंगे आप। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज डबल, यानी यहाँ पर K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। ओके, आगे when the temperature changes from 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, देखिए डिग्री में और केल्विन में चेंजेस सेम होता, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला क्या है बताइए? लॉग बेस 10
K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यस सर, है ना। तो यहाँ log बेस 10 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू, यस सर, ये हो जाएगा 313 केल्विन माइनस 303 केल्विन अपॉन, ओके सुनिए, 303 केल्विन इंटू 313 केल्विन। चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने कैंसिल कर दिया, यस सर, जूल मोल इनवर्स में तो आंसर आएगा, ये निकालना है। सो EA इज इक्वल टू, इसका लॉग है 0.3010 इंटू, ओके 2.303, यस सर, इंटू 25/3 जूल मोल इनवर्स इंटू 303 इंटू 313, यस सर, डिवाइडेड बाय 10 ओके। सुनिए, कुछ कैंसिल होता है यहाँ से, देखिए। सो EA इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ, देखिए कैसे हम इसे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर 3.01 इंटू 10 इनवर्स, ओके, इंटू 2.303 इंटू 25, ओके, जूल मोल इनवर्स इंटू, ठीक है ना। ये कितना बचा यहाँ पर बोलिए, 30.3 इंटू 313, यस सर, डिवाइडेड बाय 3, ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके सर। सो EA इज इक्वल टू, बराबर है, EA इज इक्वल टू 2.303 इंटू 25, यस, इंटू 30.3 इंटू 313, सो 2.303 इंटू 25 जूल मोल इनवर्स इंटू 30.3 इंटू 31.3, यस सर, ठीक है। आप इसे आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 54.66, ओके, किलो जूल मोल इनवर्स। आंसर किलो जूल में निकालना है, किलो पहले आएगा 54,660 और उसका कन्वर्जन करेंगे किसमें, किलो जूल में, तो 54.66 किलो जूल पर मोल, ओके। नेक्स्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सर्टन reaction is 334.4 kilojoule mole inverse. How many times larger is the rate constant at 610 Kelvin than the rate constant at 600 Kelvin? So log base 10 K2 upon K1 is equal to EA, कितने बताइए आप इसमें, EA है सर 3344, ओके, और 0 चलेगा ना ऐसा, यस सर। क्या है, जूल मोल इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट किया हूँ इसको इनटू T2 कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, 610, ओके, 610 केल्विन माइनस 600 केल्विन 600 अपॉन 600 केल्विन माइनस इंटू 610 केल्विन, ओके, अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 2.303 यस सर, इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये खत्म हो जाएगा, केल्विन कॉमन लेने पर कैंसिल, यस सर, कितना बचा ऊपर 10, ओके, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 334400 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, यस, इंटू 6 इंटू 10 से पावर 2, यस सर, इंटू 610, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, और कुछ कैंसिल होता है, यस सर, ये 2 0 और ये चला जाएगा, यस। क्या बचे बताइए, 3344 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, यस, इंटू 6 इंटू 61, ठीक है। ये है log बेस 10 K2 अपॉन K1, कैलकुलेट कीजिएगा आप इसे, इसका आंसर
कितना आएगा 0.4771। सो K2/K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4771, तो इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स लार्जर। K2/K1 इज इक्वल टू द कितना टाइम्स लार्जर होगा, 3 टाइम्स लार्जर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। सब